नमस्ते छात्रों, वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड सेकेंड ईयर पीयूसी हिंदी पाठ्यक्रम में से दूसरा लेसन पाठ कर्तव्य और सत्यता सिखाऊंगी। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सबसे पहले लेखक का परिचय कराएंगे। डियर फ्रेंड्स, आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पाठ का सारांश भी लेखक परिचय के साथ समझाएंगे। मेरे साथ वीडियो को अंत तक देखने के लिए जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। आइए छात्रों, कर्तव्य और सत्यता इस पाठ का लेखक का परिचय अब शुरू करेंगे। आइए छात्रों, सबसे पहले लेखक का परिचय कराएंगे। पाठ कर्तव्य और सत्यता अपने किताब में खोलिए। डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ। आपने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। आपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। तदोपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। आप 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने दो सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्यपुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंची। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित किया। ईस्वी 1945 में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके मौलिक कृतियां नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी आदि इनके मौलिक कृतियां हैं। संपादित कृतियां चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि। प्रस्तुत पाठ इसे हम निबंध कहते हैं। छात्रों, यह निबंध है, ठीक है। ऐसे आप कहते हैं ना इंग्लिश में, वैसे हिंदी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी से लिखित निबंध है। इस निबंध को उनके नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्यता को खुले रूप से अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक हैं।
यहाँ आपके विचार यानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के विचार अत्यंत प्रेरणादायक हैं, इसलिए आपके हिंदी पाठ्यक्रम में इस निबंध को रखा गया है। इस निबंध में मुख्यतः अपने कर्तव्यों के प्रति, छात्रों को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा होनी चाहिए और हमें सत्यता, अच्छाई के मार्ग पर जाना चाहिए। इसलिए आपको इस तरह आग्रह करते हुए झूठ बोलना छोड़ना है, पाप कार्य नहीं करना है, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़ना चाहिए, सत्य मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए, इस तरह कहते हैं। और आप लोगों को प्रेरित करने के लिए इस निबंध को इस सेकेंड ईयर पीयूसी पाठ्यक्रम में रखा गया है। छात्रों, आप सब जानते हैं इसके बाद पाठ शुरू हो जाता है। पाठ को ध्यान से देखिए। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ पाठ कर्तव्य और सत्यता। विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ससंदर्भ सारांश लिखने के लिए, ससंदर्भ भाव स्पष्ट करने के लिए एग्जाम में देंगे तो आपको ससंदर्भ विवरण के लिए आपको विशेषता के रूप में इस विचार को जरूर लिखना चाहिए। 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं छात्रों, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे लिखना ही है। कर्तव्य और सत्यता के प्रति हमें जागृत करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया है। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का परम धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करने से लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। देखिए छात्रों, आपसे कह रहे हैं कि कर्तव्य वह वस्तु है हम लोगों को करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह परम धर्म है, हम लोगों का परम धर्म है। कर्तव्य करने से लोग हमें पहचानते हैं। अगर लोगों के दृष्टि से हमें गिरना है तो कुचरित्र बनना है। अगर हम लोग अच्छा बनना चाहते हैं या अच्छे मार्ग में चलते हैं या सच्चरित्र व्यक्ति बनते हैं तो लोगों की दृष्टि में हम लोग महान बन सकते हैं और यह प्रारंभिक अवस्था में बहुत मुश्किल है। बिना दबाव से कभी नहीं होता है। यहाँ कह रहे हैं कर्तव्य करना पहले पहले बिना दबाव से नहीं हो सकता है, कह रहे हैं, क्योंकि मन नहीं चाहता है कि कर्तव्य करना नहीं चाहता है। मान लीजिए कि आपके दिमाग में 2 मन है, एक अच्छा है और दूसरा बुरा, तो हमेशा बुरा मन आपको दबाव में डालता है कि अभी समय है, अभी भी समय है, आगे चलकर पढ़ो, अब आराम से मजे करो।
तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको कुछ भी समय नहीं मिलता है। ये मुख्य कारण है क्योंकि आप लोग समय का पालन सदुपयोग नहीं किया है। तो इसलिए लेखक यहाँ निबंधकार यहाँ बता रहे हैं, यह आरंभ से पहले से शुरू हो, घर से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि लड़कों का कर्तव्य, बच्चों का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति, बड़ों को आदर करना चाहिए और भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। इस तरह बचपन में आप लोगों के घर में घरों से शुरू करते हैं, बताते हैं माता पिता, और आप लोग, कई लोग फॉलो करते हैं, कई नहीं करते हैं, वो कुचरित्र के बच्चे बन जाते हैं। इसलिए यहाँ निबंधकार कहना चाहते हैं कि माता पिता का कर्तव्य जो है, माता पिता के जो कर्तव्य है बच्चों के प्रति, वे भी करना है, और जो बच्चों को अपने माता पिता के प्रति भी आदर और गौरव सम्मान देने का स्वभाव होना चाहिए, कर्तव्य करना है, इस तरह कहते हैं। इसके अतिरिक्त क्या है? केवल माता पिता बच्चों के प्रति, बच्चों के माता पिता के प्रति नहीं, पति पत्नी के, स्वामी सेवक यानी यजमान और नौकर का, स्त्री और पुरुष, इनके अनेक परस्पर कर्तव्य होते हैं। हम लोगों को उसे फॉलो करना चाहिए। कर्तव्य यानी ड्यूटीज। आप समझते हैं कि मूलभूत कर्तव्य जो हक हमारे संविधान में है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी बताया है वह ज़्यादा से ज़्यादा विचार इस निबंध में भी हम देख सकते हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के साथ, अन्य लोगों के साथ भी हमारा कर्तव्य होता है, हम करते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर हम कर्तव्य देखते हैं, कह रहे हैं। मतलब हमारा जो कर्तव्य का पालन करना हम लोगों का परम धर्म है। इसी से लोगों के चरित्र की शोभा भी बढ़ती है। क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए जरूर पूछते हैं, और आजकल MCQs में भी यह प्रश्न आया है। प्लीज गो थ्रू दैट। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है छात्रों। कर्तव्य करना किस पर निर्भर है, क्वेश्चन आ सकता है। वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। कोई भी काम हमें करना है तो प्रेम से करना चाहिए। प्रेम का भाव नहीं है या प्यार से बहुत खुशी से नहीं करते हैं तो वह कार्य अधूरा रह जाता है। छात्रों, नेक्स्ट पैराग्राफ में निबंधकार क्या कहने जा रहे हैं देखेंगे। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है जो हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। यह बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता सदा प्रसन्न रहता है और उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। इसका क्या कारण है? यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी न करें, परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है कि नहीं? यहाँ बता रहे हैं निबंधकार। देखिए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कहते हैं हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है, मन में ऐसी शक्ति है जो हम करना चाहते हैं, अगर हम पाप कार्य नहीं करना चाहते हैं जरूर नहीं कर सकते हैं। अगर हमें बुरे कामों से दूर रहना है, मन रोकती है। यह हो सकता है, यह शक्ति है हमारे दिमाग में, मन में। अच्छे कामों को हमारी प्रवृत्ति बना लेनी चाहिए। अच्छे कामों से
करने से क्या करती है, प्रवृत्ति अच्छे कामों की प्रवृत्ति पर हमारे जो मन की शक्ति झुकाती है। वह बहुधा देखा जाता है, ज्यादातर हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य खोटा काम करता है वह बिना किसी के कहे आप ही ले जाता है, मन ही मन कोसता रहता है, दुखी रहता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ, उदाहरण के साथ बता रहे हैं। लड़कों, ज्यादातर कोई एक लड़का किसी मिठाई को घर में चुरा कर खा लेता है तो मन ही मन डरा करता है, माँ पूछ लेगी, पीछे से अपने आप पछताता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों कर दिया, मुझे माँ से पूछ कर खाना था। इसी प्रकार दूसरा लड़का जो कुछ भी चुरा कर नहीं खाता, हमेशा वो कैसे रहता है, सदा प्रसन्न रहता है, खुशी खुशी से रहता है, उसे कभी ऐसा डर नहीं रहता है कि पछतावा भी नहीं होता है, क्योंकि उसने चोरी नहीं की। इसका कारण क्या है, चोरी नहीं करने के लिए उसे ऐसे सदा प्रसन्न रहना और निडर बनकर रहना और पछतावा नहीं होना होता है कि नहीं। इसलिए हमारा धर्म यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। दृढ़ विश्वास रखो, जब तुम्हारा मन किसी काम को करने से हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी तुम उस काम को न करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस न छोड़ो। क्या हुआ जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्य प्रथा से धनाढ्य हो गए और तुम कंगाल ही रह गए? क्या हुआ जो दूसरे लोगों ने झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली और तुम्हें कुछ न मिला? और क्या हुआ जो दूसरे नीचे कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो? तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी न छोड़ो और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। यही हम लोगों का कर्तव्य है कि हमें कभी चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम चोरी कर बैठते हैं तो हमारी आत्मा कोसने लगती है, मन ही मन सोचने लगते हैं कि हमने क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अधर्म के मार्ग पर हमें नहीं चलना चाहिए। यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहता है उसे हमें करना चाहिए। आत्मा कभी नहीं कहता है कि बुरे काम करो, आत्मा हमेशा कहती है कि हमें अच्छाई का काम करना चाहिए, अच्छाई के मार्ग पर ही चलना चाहिए और कर्तव्य का अनुसार करना चाहिए कहते हैं। दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे तो हमें नहीं करना चाहिए, उस काम को कभी नहीं करना चाहिए। और धर्म का पालन करने में बहुधा बहुत कष्ट होता है, संकीर्ण मार्ग है कि जिस मार्ग में हम लोग जाना चाहते हैं, धर्म का पालन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इससे हमें अपनी साहस को छोड़ना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या हुआ, दूसरे पड़ोसी बच्चे ठग विद्या या बुरे काम करते हैं, कुचरित्र के लोग हैं, असत्य प्रथा से रहते हैं, धनाढ्य हो गए हैं, अमीर बन गए हैं, धोखा देकर किसी को अन्य लोगों को भला बुरा कहकर और बुरे कामों को करके अमीर होते हैं, तो हमें कंगाल नहीं होना चाहिए। अगर हम कंगाल ही रह गए तो भी हमें दुखित नहीं होना चाहिए कि क्या हुआ, दूसरे लोगों की झूठी चाटुकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पाली तो जाने दो, लेकिन हमें धर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, सच्चाई के मार्ग पर जाना चाहिए। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे कि आगे निबंधकार इस निबंध में क्या कहना चाहते हैं, किस तरह कर्तव्य का पालन करने में अड़चन आते हैं, बाधाएं किस तरह के बाधाएं हम देख सकते हैं, आपको
समझाएंगे। अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद छात्रों। कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आपको पढ़ते रहना चाहिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट्स कीजिए, ज़रूर कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन दबाना भूलिए मत, क्योंकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।